हेलो एंड वेलकम टू कड़क क्रिकेट। मैं हूं आपके साथ पंकज भार्गव। मेरे साथ देखिए, अंदाज देखिए, इनका स्टाइल देखिए। इसलिए मैं कहता हूं बेमिसाल, शानदार, लाजवाब, गजब के वन एंड ओनली राजीव मिश्रा हैं। आज मैं भी थोड़ा चेक्स पहन के आया। मैंने कहा कुछ थोड़ा बहुत मुकाबला हो जाए। मुकाबला जो होना है ना इस बार, वो कमाल का होना है। और पाकिस्तान उछलना शुरू हो गया। 135 रन। बांग्लादेश, ये कोई स्कोर होता है? बड़ी बड़ी बातें सलमान आगा कर रहे हैं, अब होगा मुकाबला, साफ कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मजाक समझा है क्या? देखिए, पहले फाइनल को फाइनल की तरह खेलने, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो कुछ उन्होंने किया है लीग मैचेस में हम सब ने देखा है। ओमान जैसी टीम ने उनको परेशान किया, यूएई ने परेशान किया, बांग्लादेश से हारते हारते अब बचे नहीं तो टूर्नामेंट से बाहर हो जाते। तो फिर पहले जब भी कभी आप बोले तो कहते हैं ना, पहले तोलो फिर बोलो। पहले आप अपना प्रदर्शन देख लें अब टूर्नामेंट में, फिर आप बोलें। जो भी आपने अगर अच्छा किया तो आप अच्छा बोले, खराब किया तो खराब बोले। भारत का मिडिल ऑर्डर नहीं चल रहा तो हम सबने चर्चा की कि भाई हमारे बल्लेबाज नहीं चल रहे हैं, हमारे ओपनर जिता रहे हैं। आपके तो ना ओपनर चल रहे हैं, ना मिडिल ऑर्डर चल रहा है, ना लोअर ऑर्डर चल रहा है, फिर भी आप बोल रहे हैं। तो मतलब किस एक गेंदबाजों ने अगर आपके अच्छा कर दिया है, चलिए 133 में मैच जिता दिया, तो वो बॉलर्स का क्रेडिट है, बॉलर्स को बोलने दीजिए। आप बीइंग अ कैप्टन 10 रन नहीं बना पा रहे किसी मैच में। सलमान आगा के पूरे टूर्नामेंट में अगर आप देख लें तो ये हाईएस्ट स्कोर 18 रन था जो बांग्लादेश के अगेंस्ट है। अब 18 रन एक प्योर बैट्समैन से आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि एक प्योर बैट्समैन आएगा और सिर्फ 18 रन का योगदान देगा? तो पाकिस्तान के कहते हैं ना, पाकिस्तान के ऐसा 5वें नंबर पर शाहीन अफरीदी को खिला रहे, उससे पता चलता है। हाँ, और मतलब पाकिस्तान ऐसा ढोल बन चुका है जिसको हर कोई पीटना चाह रहा है। पीटा भी गया इस पाकिस्तान इस टूर्नामेंट में। भारत ने तो लगातार पीटा है। बाकी टीमें बच गई, थोड़ा थोड़ा पीट के निकल गई। राजीव, आप हमेशा ये बात बोलते हैं कि जो 2020 फॉर्मेट है ना, उसमें देखिए एक तो टीम है, जैसे इंडिया की टीम है, वो स्टेडी चल रही है, लगातार जीतती चली जा रही है। एक होता है फ्लूक, किस दिन कुछ ऐसा हो जाए। तो कल बांग्लादेश के दोनों ही फिसड्डी टीम, मैं तो मानूंगा। देखिए, लेकिन जो पंकज भाई, कल जो कॉम्पिटिशन था ना, वो मैच जीतने का कॉम्पिटिशन नहीं था। एक कॉम्पिटिशन ये था कौन हारेगा मैच। तो बांग्लादेश मैच हारा है, पाकिस्तान ने जीता नहीं है। दोनों बीच में कॉम्पिटिशन था कि हम मैच हारेंगे। वो नहीं आना चाहते हिंदुस्तान के सामने। और पाकिस्तान का खेल देख यही लगा कि वो बचना चाह रहे किसी तरह से कि वो भारत से ना खेलना पड़े फाइनल। लेकिन हो गया उल्टा। बांग्लादेश ने उनसे भी खराब क्रिकेट खेल दी। मतलब पाकिस्तान तो खेला ही खेला, बांग्लादेश उनसे भी नीचे उतर गया। तो फिर हार गया बांग्लादेश। आप फिर मुसीबत आ गई पाकिस्तान के लिए। लेकिन यहाँ ये मुसीबत है, फाइनल मैच नहीं है ये पाकिस्तान के लिए। ये बहुत बड़ा मुसीबत है, क्योंकि उनको लग रहा है कि फिर हारेंगे। और इस बार हारने के बाद तो दुबई रुक नहीं सकते, आपको घर जाना है। तो घर कैसे, आप फ्लाइट कैसे पकड़ेंगे घर की? अगर हार गए तो और कोई एयरपोर्ट भी नहीं है, लाहौर एयरपोर्ट है। पर अब मुझे लगता है उस स्टेज से ऊपर उठ चुका है पाकिस्तान। कोई नहीं, अभी भी टीवी तोड़ी जा रही है पंकज भाई, अभी भी वहाँ गालियां पड़ रही हैं, मुझे लगता है रील्स बनती हैं उस तरह की, और लोग सोचते हैं इसी तरीके से हम पॉपुलर हो जाए। ऑन अ वेरी सीरियस नोट, मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के अब जो स्पेक्टेटर्स हैं, आवाम है, उन्हें भी मालूम है फिसड्डी टीम है हमारी, वो इंडिया से ही खुश हो जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है। नहीं, लेकिन इंडिया तो हारना नहीं चाहते। वो बांग्लादेश से मैच जरूर जीत गए हैं, उतनी खुशी उनको इस बात की नहीं है। इस बात की खुशी है कि एक मौका उनको मिल गया है कि शायद मिरेकल हो जाए, शायद चमत्कार हो जाए और वो भारत को हरा दे रविवार के दिन जो फाइनल मैच है। लेकिन ये चमत्कार तभी होगा जब बॉल बैट पे लगेगी, या बॉल जो है आपके अच्छे एरियाज में आपके बॉलर्स गिरा पाएंगे। वो दोनों चीज हो नहीं रही है। वो शाहीन शाह अफरीदी ने विकेट ले लिया, ठीक है, हैरिस राउफ ने ले लिया, लेकिन यही वो गेंदबाज हैं जिन्होंने हरवाए आपको भारत के खिलाफ मैच। तो बांग्लादेश के विकेट लेना, बांग्लादेश के टॉप ऑर्डर को आउट करना, और हिंदुस्तान के टॉप ऑर्डर जहां पे शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा खेल रहे हैं, उस बैटिंग ऑर्डर को झकझोरना, दो बहुत अलग तरीके का चैलेंज है जो पाकिस्तान, मुझे नहीं लग रहा है इस टूर्नामेंट में। पाकिस्तान के खुद ही एक्सपर्ट कह रहे हैं पंकज भाई कि हमारी टीम तैयार नहीं है फाइनल के लिए। राजीव, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो बात मैं करना चाहता हूं आपसे, आप भी उससे इत्तेफाक रखेंगे। देखिए, हमारी किस्मत ने हमारा साथ दिया, हमने अच्छा खेला, एज ए यूनिट अच्छा खेला, लेकिन बहुत सारी कमियां, कमजोरियां हैं। फाइनल में कम से कम वो गलती नहीं करनी है हमें। तो मैं अगर देखूं, अभिषेक शर्मा रन आउट करवा दिया उन्हें, साफ लग रहा था कि वो 100 बनाते नजर आते थे। अकेला एकमात्र ऐसा बैट्समैन, और मुझे लगता है उनको रीड कर रही होगी टीम, उनको टारगेट करने की कोशिश करेगी। अभिषेक शर्मा हटते हैं अगर, तो फिर एक भी बल्लेबाज इनफॉर्म नहीं नजर आ रहा मुझे। क्या मैं ठीक हूं या गलत? बिल्कुल सही बात है। और पंकज भाई, अभिषेक शर्मा ने क्या किया है इस टूर्नामेंट में? देखिए, उन्होंने ऐसा नहीं कि सेंचुरी मारी है या 80-90 की इनिंग हर मैच में। पहले 2 मैच में उन्होंने 30+ बनाया, और तीसरे में उन्होंने 74 किया, और चौथे में उन्होंने किया 75। अब इस पारियों का अगर आप इम्पैक्ट देखें और उसका विश्लेषण करें तो लगेगा पहले 6 ओवर में वो दूसरी टीम को डिस्ट्रॉय कर दे रहे हैं। वो मतलब मैच से ही बाहर कर दे रहे हैं। वो चाहे फिर आप यूएई का मैच देख लें, चाहे ओमान के साथ या पाकिस्तान के साथ,
उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया जो ओपोनेंट टीम थी, और पहले ही 6 ओवर में एक्चुअली उन्होंने मैच भारत के कब्जे में ला दिया। वो तो हमारी मिडिल ऑर्डर चला नहीं है, जो मैच इतने आगे तक चले गए। फाइनल का अतिरिक्त प्रेशर रहता है, आपको लगता है अभिषेक का देखिए नहीं, अभिषेक का गेम वही रहेगा। हम 8 बैट्समैन इसीलिए खिला रहे हैं ताकि वो फ्रीली खेल सकें। अब एक्स्ट्रा एक बैट्समैन इसीलिए खिला रहे हैं, आपकी बॉलिंग थोड़ी जो वीक नजर आती है, तो यानी शिवम दुबे नहीं हटेंगे, अर्शदीप नहीं आएंगे, सेम टीम खेलेगी, कोई चेंज नहीं होगा फाइनल में। और ये होना भी यही चाहिए, क्योंकि देखिए जब आप विनिंग कॉम्बिनेशन आपका चल रहा है और लगातार आप मैचेस जीत रहे हैं, मेरे लिए जो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो आपके बचे हुए जो टाइम मिला है आपको, यानी कि आपको जो सैटरडे का दिन मिलेगा, और उस सैटरडे के दिन में आप आपके जो टॉप ऑर्डर के बैट्समैन अच्छी प्रैक्टिस करें। सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक। तिलक वर्मा को थोड़ा ऊपर लाना चाहिए, आपको लगता है? देखो उससे पहले वो नंबर 3 खेल रहे थे। मेरा अभी भी रिक्वेस्ट है कि आप संजू को नंबर 3 खिलाइए। अगर सूर्या अच्छे फॉर्म में नहीं चल रहे हैं, सूर्या अपने आप को डिमोट कर सकते हैं, और आप संजू को नंबर 3 पे लेके आए, उनको खिला ही रहे हैं जब, तो उनका पूरा इस्तेमाल करें ना उनको। मतलब सिर्फ इसलिए मत खिलाइए कि 3 सेंचुरी अगर संजू ने लगाई है तो आपको टीम में रखना कंपलसरी है। या तो आप उनको नंबर 3 पे खिलाएं, या तो उनको फिर बाहर बिठा दें। आप जितेश शर्मा को खिलाएं जो नंबर 6-7 पे जाके बड़ा कंट्रीब्यूशन संजू से दे सकते हैं। बट वो फाइनल में होगा नहीं, क्योंकि आपका विनिंग कॉम्बिनेशन अच्छा चल रहा है। एंड यू आर नॉट आल्सो वेरी हैप्पी विद शुभमन गिल, बहुत खुश नहीं है आप? नहीं, शुभमन गिल ठीक है। अब अभी तो देखिए पाकिस्तान के अगेंस्ट जो इनिंग उन्होंने खेली इससे पहले वाले मैच में अच्छी थी, हालांकि वो लेफ्ट आर्म सीमर पे थोड़ा फंस रहे हैं, और मे बी फाइनल मैच में शाहीन का थोड़ा बॉल हिला, जैसा कि हमने देखा कि बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने इनिशियल स्पेल में अच्छी गेंदबाजी की थी। अगर वो करने में कामयाब रहते हैं तो फिर एक अच्छा कॉन्टेस्ट हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि शाहीन ने विकेट लेना शुरू कर दिया है। और शाहीन शाह अफरीदी नई बॉल के साथ उनका मतलब बहुत शानदार रिकॉर्ड है। इनिशियली एक डेंजरस बॉलर, उसमें कोई शक नहीं है, जो हम लोग करेंगे और हमेशा करते हैं। अकेला एक ऐसा खिलाड़ी है जो थोड़ा दिख रहा है इस एशिया कप में, ये मानेंगे आप? बल्लेबाजी से भी वो बड़ा इम्पैक्ट शोल्डर है। अगर अपनी गेंदबाजी अगर आप देखें तो वो पाकिस्तान को हर मैच में कहीं ना कहीं से वापस ले आते हैं, चाहे उनकी बैटिंग हो या उनकी गेंदबाजी हो। वो बाकी के जब कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, देखिए टीम गेम है, कोई इंडिविजुअल गेम तो है नहीं कि शाहीन शाह अफरीदी आएंगे और अकेले मैच जिता देंगे, अभिषेक शर्मा आएंगे अकेले मैच जिता देंगे। वो तो कंबाइंड एफर्ट चाहिए। हाँ, आपके पास मैच विनर्स है, वो उसकी संख्या भारत के पास बहुत ज्यादा है, ये मानने में कोई गुरेज नहीं है कि भारत के पास 2024 का वर्ल्ड कप विनिंग टीम के कई मेंबर्स हैं जो खेल रहे हैं 2025। हार्दिक पांड्या की है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल। हार्दिक पांड्या इस फाइनल मैच में मुझे लग रहा है ट्रम्प कार्ड होंगे इंडिया के लिए, बिकॉज बड़े प्लेटफॉर्म पे अच्छा करते हैं हमेशा। आप वर्ल्ड कप उठा लें 2024 का, क्या उन्होंने स्पेल डाला बॉलिंग में। फील्डिंग अगर आप देख लें, भारत इतने कैचेस छोड़ रहा है, लेकिन हार्दिक पांड्या कई कमाल के कैचेस पकड़े इस एशिया कप में। फिर जिस नंबर पे बैटिंग करने वो आते हैं, मैच को फिनिश करने का बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर प्ले करेंगे। अगर हम बात करें हार्दिक पांड्या की, नया बॉल वो डाल ही रहे हैं, हम सब देख रहे हैं, ब्रेक थ्रूज भी दिला रहे हैं। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, इस फाइनल मैच में दुनिया भर के लोग अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल की या सूर्य कुमार यादव की बात करेंगे। मैं आपके साथ जाऊंगा इसमें कि हार्दिक पांड्या बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। अब मैं इससे पहले कि फील्डिंग पे जाऊं, उस फील्डिंग पे हम कई बार बात कर चुके हैं, आखिर में जाऊंगा, लेकिन बॉलिंग पे अगर मैं जाऊं, जसप्रीत बुमराह हैज टू डिलीवर। 4 ओवर हैं, वो 4 इंपैक्टफुल ओवर होने चाहिए उनके। आप कह रहे हैं हार्दिक पांड्या फिर से शुरुआत करेंगे बॉलिंग की, वो तो करेंगे, वो तो अच्छा कर भी रहे हैं। शिवम दुबे अभी तक उनको जिस तरह से उनको प्रदर्शन करना चाहिए था उन्होंने नहीं किया है। और कुलदीप यादव की तो क्या तारीफ करें, जितनी करें कम है। देखिए कुलदीप इस फाइनल मैच में, हालांकि कुलदीप ने सबसे ज्यादा विकेटें ली हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जसप्रीत बुमराह बहुत की फैक्टर होने वाले फाइनल में, क्योंकि हम सबने देखा जब अगेंस्ट बांग्लादेश जिस तरह का बॉलिंग करी थी जसप्रीत बुमराह ने, जो इनिशियली जो 3 ओवर उन्होंने डाले सर्कल में, उनको अच्छा मूवमेंट मिलना शुरू हुआ था। अब वो कॉन्फिडेंस आएगा लगातार ओवर द विकेट। मैंने कल भी आपसे बात की थी कि ओवर द विकेट डालने के बजाय अगर वो राउंड द विकेट आते तो उनको विकेट लेने के बहुत ज्यादा चांसेस होते। तो मे बी ये सैटरडे के दिन वो प्रैक्टिस करें थोड़ा जाके, और क्योंकि अब रिदम मिल गया है जसप्रीत बुमराह को। मैंने ये देखा कि जो 3 मैचेस से उनको मैच प्रैक्टिस नहीं थी, रिदम मिल गया, अच्छा उनका बॉल मूव कर रहा है। राउंड द विकेट आएंगे, थोड़ा बॉल एंगल लेफ्ट हैंडर्स के लिए होगा, देन बाहर जाएगा। बहुत बड़ा बाउंसर्स जो है बड़े इंपैक्टफुल। हाँ, वो मतलब मैं 2 प्लेयर्स जो आपने बात किया, हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह, मेरे लिए 2 टेम्प कार्ड। मैं अभिषेक शर्मा को नहीं गिन रहा हूँ क्योंकि फाइनल मुकाबला है और इसमें एक्सपीरियंस बहुत काम आएगा। आप कितने भी मैच जीत के आ रहे हैं बैक टू बैक, लेकिन वो ट्रॉफी का फाइनल जीतने का की बात हमने हार्दिक पांड्या की कर ली। अक्षर पटेल, देखिए अक्षर पटेल वगैरह का रोल उतना बड़ा होगा नहीं। देखिए क्या होता है T20 में, पहले 6 ओवर और आखिर के 4 ओवर, ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। यानी पहली 36 गेंदें और लास्ट की 24 गेंदें। अब ये करेगा कौन आपकी टीम में से? अब आप तय कर लें, या जसप्रीत बुमराह आपकी डालेंगे बॉलिंग पहले 6 ओवर में, बैटिंग में आपका अभिषेक शर्मा है, फिर आखिर के 24 ओवर जब आते हैं फिर जसप्रीत बुमराह वहाँ पे आएंगे। जसप्रीत बुमराह है ना हार्दिक, तो ये इसीलिए मैं कह रहा हूँ इन दोनों का रोल बहुत बड़ा है। और मिडिल ओवर्स में 7 से जो 15 ओवर तक का जो गेम होता है वहाँ स्पिनर्स का रोल है, जहाँ पे कुलदीप और वरुण आपके बढ़िया काम। वरुण का एक जो फॉर्म है ना पंकज भाई, थोड़ा वरिंग फैक्टर है।
मे भी अगर कोई एक चेंज होना चाहिए भारतीय टीम में, तो वरुण चक्रवर्ती की जगह में भी शायद भारतीय टीम टेम्प्ट कर जाए अर्शदीप के लिए। चलिए, बहुत अच्छी बात है, लगातार अर्शदीप की बात कर रहे हैं कि वो अगर सिर्फ बैठे ही रह रहे हैं हाँ। तो वो दिक्कत है। अब मैं फील्डिंग पे आना चाहूंगा। देखिए, फील्डिंग एक मेजर कंसर्न रहा है, बहुत कैजुअल अप्रोच रही है फील्डिंग को लेके, जो कि सबसे कहते हैं ना कि कैचेस विन द मैचेस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला एस्पेक्ट। देखिए, कैचिंग तो प्योर आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करती है पंकज भाई, क्योंकि अंडर फ्लड लाइट्स अभी जैसे इतना शाइन कर रहा है, आपको एडजस्ट करने के लिए आपको लगातार यहाँ पे बॉल आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी जाके। एटलीस्ट हर एक खिलाड़ी को 50 कैच तो पकड़नी चाहिए फाइनल से पहले, क्योंकि जब आप कह रहे हो कि फ्लड लाइट्स अचानक आपकी आंख में आती है और आप ब्लाइंड हो जाते हैं, लाइट का जो आप बताते हैं हमेशा, मैं और खिलाड़ियों में भी देख रहा हूँ, दूसरी टीम्स में भी देख रहा हूँ, दिक्कत तो है। नहीं, दिक्कत है वो, क्योंकि मैं खुद गया हूँ उस ग्राउंड पे, कम से कम कई मैचेस मैंने कवर किए हैं, और बीइंग दर्शक भी अगर आप देखेंगे ना, तो जब बॉल थोड़ा ऊपर जाता है तो ब्लाइंड होता है थोड़ी देर के लिए, आपकी रिंग काइंड ऑफ अ थिंग। हाँ, तो वो विजिबिलिटी कहीं ना कहीं इफेक्ट होती है। तो इसमें फील्डर्स का भी दोष नहीं, लेकिन देखिए, जब आप प्रैक्टिस शुरू करते हैं, इनिशियली जब हाई कैचेस आप लेते हैं, आप नेचुरल लाइट में भी लेंगे ना, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं है तो आप यहाँ देखिए, बड़ा सिंपल है, बॉल यहाँ आना चाहिए आपके चेस्ट और हाथ में होना चाहिए, और जब इसके ऊपर बॉल है देन आप साइडवेज पकड़ते हैं। तो ये बड़ी सिंपल सी बेसिक चीज है जो मुझे लग रहा है भारतीय टीम को प्रैक्टिस करनी चाहिए। इतने कैच जो उन्होंने छोड़े हैं, अगर फाइनल में इसके आधे भी छूट गए तो फिर ट्रॉफी जीतना बहुत मुश्किल होगा। अच्छा, अब आखिर में ये बता दीजिए मुझे, ग्रुप मैच हमने जीता, सुपर 4 हमने जीता, अब तीसरी बार पाकिस्तान के साथ मुकाबला होने जा रहा है, तो क्या लगता है आपको? देखिए, मुझे जो, अगर अभी तक का फॉर्म अगर आप देखें और ऑन पेपर टीम देखें, फॉर्म के लिहाज से देखें, बैलेंस चले जाएं दोनों टीमों का, चाहे बैटिंग ऑर्डर, बैटिंग में, बॉलिंग में, ऑलराउंडर्स में, कहीं पर भी पाकिस्तान टिक नहीं रहा है। देखिए पंकज भाई, टू बी वेरी फ्रैंक, इसलिए नहीं कि पाकिस्तान से हमारा अदावत चल रही है या हमारे बीच में रिश्ते अच्छे नहीं है। प्रॉपर क्रिकेटिंग टर्म में मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आप क्रिकेटिंग टर्म में जाएँ, पाकिस्तान कहीं आसपास नहीं है हिंदुस्तान के। वो दिन अच्छा हो, चमत्कार हो जाए T20 फॉर्मेट में, कोई किसी को भी उलटफेर कर दे भाई, जैसे हमने देखा पाकिस्तान ने हराया बांग्लादेश को 133 रन पे, वो अलग मैटर है। अच्छी क्रिकेट अगर भारत खेलता है और जो पोटेंशियल है टीम का, उसका मुझे लग रहा है 70-80% भी अगर भारत खेलता है तो बहुत आसानी से वो पाकिस्तान को हरा देगा। और सूर्य कुमार यादव को लेकर बहुत उछल रही थी पाकिस्तान की टीम। नहीं, उसका कोई फायदा नहीं हुआ ना। आपने करा, कंप्लेन किया, लेकिन शायद उनको रूल्स ही नहीं पता है ना, उनके प्रेसिडेंट को पता है, मोहसिन नकवी को, ना ही कप्तान को पता है, ना ही कोच माइक हसन को, क्योंकि मैच कब खत्म हुआ है, कब हाथ नहीं मिलाया गया, आपने कह दिया कि वो माहौल ख़राब कर रहे हैं टूर्नामेंट का, उनका जेस्चर अच्छा नहीं है, दोनों कंट्री के बीच में ताल्लुकात ठीक नहीं है चल रहे हैं उनकी वजह से, ये सब बेमानी बातें थी। अच्छी क्रिकेट आप पहले खेलो ना, अच्छी क्रिकेट आपसे खेली नहीं जा रही, उसके अलावा आप सब कुछ कर रहे हैं, तो जब आप ऐसे सब कुछ करेंगे तो फिर बैकफुट पर रहना बहुत लाजमी सी बात है। तो सुपर संडे, सुपर मुकाबला भारत पाकिस्तान के बीच में, इंडिया जीत रहा है, हम सब कह रहे हैं और हम सब ऐसा चाहते भी हैं। यहां फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए इजाजत, थैंक यू।